प्यारे बच्चों, बेसिकली हम लोग गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं डाउट सेशन में। और देखिए बच्चों, इस लॉ को डिराइव करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं और इसका स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रूफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना यहाँ तक ये क्वेश्चन रहता ही है। तो बेसिकली पूरा सेशन आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी करना है। साथ ही साथ बच्चों पूरी उत्साह और उमंग के साथ डेरिवेशंस को देखना है, एंजॉय करना है। और कहीं कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो पूछिएगा, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स का नाम ही है पूछना। बात समझे कि जितना पूछिएगा उतना फिजिक्स आपको आएगा। आप पूछेंगे कैसे? कमेंट बॉक्स से। तो बच्चों प्लीज फोकस करने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। और गॉसेस लॉ को प्रूव करने से पहले हम आपको जनरल एक सवाल पूछते हैं कि सपोज करिए आप किसी कमरे में बंद हैं, ठीक है। तो उस कमरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? उस कमरे का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक ना। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ एरर आ गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली बच्चों उस कमरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप 6 सरफेस वहां पे देख पाते हैं, टॉप बॉटम, है ना, लेफ्ट राइट और रियर और फ्रंट। उसके बाद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर आप वहां से निकलना चाहें तो आपके पास कितने सरफेसेस हैं? ये देखा जाए तो, है ना, तो 6 सरफेसेस हैं। लेकिन आप एक सरफेसेस में दरवाजा लगाते हैं जहां से आप इजेक्ट होते हैं। सिमिलरली बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं गॉसेस लॉ में, ठीक ना। और इसी गॉसेस लॉ को डिराइव करने से पहले बच्चों छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये छोटी बातें क्या क्या है बच्चों? सपोज करिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? जस्ट जैसे कोई राजा होता है बच्चों, तो उसका कोई क्षेत्र होता है, इलाका होता है, बात समझे कि नहीं। और उस इलाके में क्या होता है बच्चों? उसकी दबदबा होती है, ठीक ना। और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का इलाका, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को पता है किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होते हैं बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन पे होते हैं। दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी है। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इधर क्या बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? जो टर्मिनेट होते हैं। बात समझे कि नहीं। तो सपोज करिए बच्चों कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक ना, और किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण, सोर्स चार्ज है बेसिकली, है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, जैसे किसी राजा का क्षेत्र में अपना एक क्या होता है? दबदबा होता है। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर क्या होगा बच्चों बताइए? इसका जोन होगा जहां पे इसका क्या होगा बच्चों बताइए? अपना दबदबा होगा, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां पे कोई टेस्ट चार्ज को रखने पे बच्चों ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है बच्चों फोर्स। द टेस्ट एक्सपीरियंस सम फेल्ट और फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। फील्ड होगा सोर्स चार्ज का बच्चों, अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज। बात समझे कि नहीं। मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज बाय द क्रिएटिंग फील्ड सोर्स चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज का फील्ड फोर्स करेगा फेल्ट कौन बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था इस सोर्स चार्ज के कारण। क्या लिखा था बच्चों बताइए? वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर यूनिट के वेक्टर। और ये आर यूनिट के वेक्टर क्या बता रहा था बच्चों बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड नॉर्मल। बात समझे कि नहीं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना बच्चों। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना फ्लक्स के बारे में। ये फ्लक्स है क्या बच्चों? जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो कितना एयर पास हुआ, या खिड़की खोलते हैं बच्चों, हवा आंधी आ रहा कुछ भी, ठीक ना, तो खिड़की खोलने से बच्चों कितना एयर वहां से पास हो रहा है बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना। उसी तरीके से बच्चों किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। बात समझे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, इसी को बोला जाता है बच्चों फ्लक्स। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। सपोज करिए कि ये आपका बच्चों सरफेस है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों बताइए? सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल सकते हैं। अब यदि एरिया आप ऐसे इस सरफेस को ऐसे रख दिए बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों? तो आउटवर्ड नॉर्मल। ये वाला है बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों बताइए? इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो सरफेस है बेसिकली देख लीजिए, तो इसका वेक्टर क्या होगा बच्चों बताइए? आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। क्या होगा बच्चों? आउटवर्ड नॉर्मल। और सरफेस ऐसा है तो बच्चों आउटवर्ड नॉर्मल।
बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होता है बच्चों, यहाँ से लेकर मैग्नेटिक फ्लक्स तक आपको बहुत काम देगा, बहुत जरूरी है एरिया वेक्टर को सीखना। और इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों ई एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला जाता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बच्चों बताइए पैरेलल है, तो समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, बात समझे कि नहीं। तो एरिया वेक्टर कहने का क्या मतलब होता है बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मतलब बताओ आपको क्या रखना पड़ेगा, सरफेस को ऐसा रखना पड़ेगा, तभी तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मतलब पैरेलल होगा। बात समझे कि मतलब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। और जब बच्चों एरिया वेक्टर को बोला जाएगा है ना सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसमें सरफेस को आपको बच्चों इस तरीके से रखना पड़ेगा, तब बनेगा 90 डिग्री। बात समझे कि नहीं। तो दोनों में बहुत विरोधाभास है बच्चों, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्राइक करेगा तब उसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, तो पैरेलल होगा। समझिएगा, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तब एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, उसके पैरेलल होगा, मतलब 0 डिग्री। और जब सरफेस को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, है ना, समझने की कोशिश करिएगा, है ना, पैरेलल रख देंगे सरफेस को, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। ये मोर कंफ्यूजिंग टर्म होता है जो पैरेलल परपेंडिकुलर, क्योंकि cos 0 में बच्चों 1 हो जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, और 90 में बच्चों बताए 0 होगा जहाँ 0 फ्लक्स मिलेगा। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको, और हम लोग बेसिकली इसको लिखे भी थे, याद करिएगा, ई एस कॉस थीटा, और ये फ्लक्स था बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, गॉस साहब ने क्या बोला था ऐसा। तो देखिए बच्चों, गॉस साहब ने बहुत क्लियर बात बोला था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ये क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस में, सपोज करिए कि किसी गेंद में सेंटर में एक छर्रा को रख दिए, ठीक ना, क्लोज सरफेस, और बच्चों यहाँ पे क्या फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा बच्चों बताइए, जितने भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, ठीक ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ये क्लोज सरफेस, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे बच्चों ओवर द सरफेस, ये नथिंग बट क्या होगा बच्चों बताइए, ये नथिंग बट क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझे कि नहीं। इसके डेरिवेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेने वाले हैं, बेसिकली ज़्यादा इस तरीके से हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे जैसे आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत सिंपल तरीके से डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे, और प्रयास करिएगा आप लोग थोड़ा पैसेंस रखने का, क्योंकि स्मॉल है, लॉजिकल है, और लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि आपका कोई कंटेंट छूटे नहीं, और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सारा का सारा टर्म क्लियर है कि नहीं। ये स्टेटमेंट था बच्चों, स्टेटमेंट फिर से बता दूं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज, वैक्यूम आप बोल सकते हैं बच्चों बताए, फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। बात समझे कि नहीं बच्चों। अब आते हैं बच्चों इसके प्रूफ में, इसी को बोल सकते हैं फाई। अब यहाँ पे बच्चों ये सर्कल का क्या मतलब है, क्लोज, ठीक है, और ये समेशन क्या मतलब है जो बताए, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, जितना क्लोज। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं बच्चों बताइए, सपोज करिए कि ये एक सरफेस है स्फेरिकल, जिसको हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बोलने वाले हैं, सेंटर में एक चार्ज को रख दिए, जैसे कोई गेंद है बच्चों, और उस गेंद के सेंटर में छर्रा को रख दिए, और बेसिकली बच्चों एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिखें, इसको आप अगर ये 3D में रोटेट कराएं बच्चों बताए, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली सॉलिड एंगल बन जाएगा। और बताइए बच्चों सरफेस एरिया के बाहर, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वेक्टर भी क्या होगा बच्चों, बाहर की तरफ होगा। ये पॉइंट पी है बच्चों, दिस इज द चार्ज, दिस इज द पोजिशन वेक्टर आर। तो बच्चों बताइए पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए, है ना, पी पॉइंट पे आप वो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कितना लिख सकते हैं अभी बताएं, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर के, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं तो एलिमेंटल एरिया में फ्लक्स निकाल लीजिए। तो एलिमेंटल एरिया फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। पूरे एरिया के लिए क्या लेंगे बच्चों, फाई टोटल फ्लक्स, और एलिमेंटल एरिया से क्या होगा बच्चों बताइए, स्मॉल फ्लक्स होगा, मतलब वेक्टर ई डॉट
स्मॉल एलिमेंटल एरिया E.ds। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। सपोज एन आइसोलेटेड चार्ज केप्ट एट सेंटर विच इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, है ना। द एलिमेंटल एरिया इज ds विच इज बेसिकली आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, उसके बाद बच्चों देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज नथिंग बट KQ/r², है ना, r कैप। और बच्चों उसके बाद हम लोग लिखेंगे सो एलिमेंटल फ्लक्स ओवर द एलिमेंटल एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें काम करने वाले हैं आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम लोग काम करेंगे डेरिवेशंस में कि डी फाई इक्वल टू बच्चों आ गया है आपका, ठीक ना, डी फाई इक्वल टू आ गया बच्चों वेक्टर E.ds, और E का हम लोग स्केलर फॉर्म लिखे हैं बच्चों KQ/r², और ये ds और cos कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 0 1 हो जाएगा, तो KQ/r² इंटू ds। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, बताए इंटीग्रेशन करेंगे। हमने बताया था ना कि टोटल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताए इंटीग्रल कैलकुलस लगाना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए बच्चों बताइए आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आप बोल सकते हैं फाई हो गया, मतलब आपने किसका इंटीग्रेशन किया बच्चों बताइए, वेक्टर E.ds एलिमेंटल एरिया का। अब प्यारे बच्चों इसका भी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ये है क्या EDS cos 0 डिग्री, मतलब हो गया बच्चों बताए EDS। और बच्चों E तो बच्चों किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं पे भी इसके r डिस्टेंस पे स्फीयर है, कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा पूरी तरीके से। अब क्या होगा बच्चों बताइए, कुछ भी नहीं, ds जो होगा बच्चों बताइए, है ना, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या होगा बच्चों, तो 4πr² इंटू क्या लिखेंगे बच्चों 4πr²। E का मतलब क्या है बच्चों बताइए, E का मतलब इन्होंने बताया KQ/r² इंटू 4πr²। अब K की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, K की वैल्यू क्या होती है 4πε0, ठीक है, Q/r² इंटू 4πr²। आपको पता होना चाहिए K क्या बच्चों बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बाद में इसको हम लोग डायरेक्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या था, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। दोनों का यूनिट डायमेंशन बहुत क्लियर करना है बच्चों, है ना। r² कैंसिल होगा, यहाँ से 4π भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, Q/ε0। मतलब बच्चों आप बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स ओवर वेक्टर E.ds नथिंग बट बच्चों Q/ε0। दिस इज द बच्चों बताए गॉस थ्योरम। तो प्लीज बच्चों समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली स्टेटमेंट पूरा क्लियर था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा बच्चों। और कैसे जाएगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जा रहा दरवाजा खुल रहा बच्चों, तो आप इसके नॉर्मली रखेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, इस तरीके नॉर्मली रखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बात समझे कि नहीं, तो क्या होगा बच्चों, तो उसमें मैक्सिमम होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे बच्चों बताइए आप उसके पैरेलल रखेंगे इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर 90 डिग्री, इसमें क्या होगा बच्चों बताइए, हवा आ रहा है पूरी तरीके से, ऐसे ही खोलेंगे तब तो मैक्सिमम आएगा पूरी तरीके से, एयर का जो ब्लो होगा। तो बेसिकली बच्चों हम लोग कंटेंट को समझते हुए पूरा का पूरा कोशिश करिएगा कि स्टेटमेंट क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम और फ्री स्पेस इज नथिंग बट 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। बात समझे कि नहीं, टोटल या नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से डिजिटली है नहीं, ये वर्चुअली है। और प्रयास करेंगे कि आप लोग को ज़्यादा से अच्छे तरीके से कंटेंट मिले। थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे।